यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहना है, ये क्या चाहते हैं, क्या निराकरण होना है? ऐसा है कि जो टीचर बैठे हुए हैं, पूर्ण आश्वासन देने के उपरांत भी ये बैठे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और व्यर्थ में बैठे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस समय बच्चों के पढ़ाई का सीजन चल रहा है और ये यहाँ बैठे हैं, जबकि उनको पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी एनओसी यही रहेगी जो आपने एनओसी ली है और इन्हीं के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इतने पर भी ये लोग जो है बैठे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसमें विपक्ष के लोग हैं, हमारे वैसे टीचर कोई नहीं। एक अध्यापक के लिए निलंबित भी किया गया है, उनका कहना वो है तो विभाग अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि बिना परमिशन के या बिना छुट्टी के ये लोग बैठेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी तरीके से कार्रवाई करेगा। कुछ आश्वासन आपने दिया था कि हमारा इनका स्थानांतरण किया जाएगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जो है वो फाइल भेज दी गई है। जैसे ही वहां से जो भी आदेश होगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ नहीं है, अभी ये बैठे हुए हैं। नहीं, फाइल भेज दी गई है। जैसा भी आदेश आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समय अभी कोई निश्चित नहीं है। यहाँ की स्थानीय वाली बहन का इतराफ कर रहा है, मतलब ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, पूरा बताए हुए हैं, क्या है? ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब इनको ये कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री की यह फाइल भेज दी गई है और वो इतने दयालु हृदय के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि उन्होंने बीच सत्र में भी कह दिया कि भाई जिन लोगों की एनओसी आ गई है उनका ट्रांसफर कर देंगे, फिर भी ये लोग बैठे हैं। तो अब इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, जबकि इनको नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार की बूबी आ रही है। अब ये तो प्रबंधक जाने, टीचर जाने, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन लोगों ने एनओसी ली है वो समझ सकते हैं कैसे एनओसी लिए। दोनों तरफ की एनओसी ली है, किस तरह से ली है, ये सब जानते हैं। इसमें हम लोगों को कहने का कुछ नहीं है।